हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इक्विटी एक्सपर्ट में। मैं अरुण चौरसिया। आज हम एक कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस कंपनी का नाम है आईटीसी, जिसने अभी रिसेंटली 500 का प्राइस छुआ है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर यह कंपनी 1000 को टच करेगी कि नहीं। तो कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स और कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस सब करके आज हम कंपनी के बारे में फुल डिटेल से बना रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना। अगर आप प्रोफेशनल बढ़ेगा तो क्या जाता है आपका, है ना। इसलिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू। कंपनी का नाम है आईटीसी, ठीक है। शॉर्ट हिस्ट्री है इन आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी का पहले नाम आईटीसी नहीं था। आईटीसी का नाम पहले था इंपीरियल तंबाकू कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये हुई थी फाउंड 1910 में। 10 में बनी थी, 1910 में बनी थी। और फिर कंपनी का नाम चेंज हुआ, इंडियन तंबाकू कंपनीज हुआ, ठीक है, 1970 में। फिर कंपनी का फाइनल नाम हुआ आईटीसी 1974 से लेकर 1901 के बीच में आईटीसी नाम हुआ उसका, ठीक है। आईटीसी के इंपॉर्टेंट बिजनेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजर पार्ट ऑफ बिजनेस है उनको कवर किया है इस वीडियो में। और वैसे तो पूरा कवर किया है, वो बहुत लंबी पीपीटी हो जाएगी, तो इसलिए उसको आप शॉर्ट तरीके से पढ़ लेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। मैंने एक इंपॉर्टेंट की पे फोकस ज्यादा किया है, ठीक है। जैसे कि उसका पहला सबसे बड़ा बिजनेस है तंबाकू, ठीक है। सबसे बड़ा तंबाकू एंड सिगरेट है। आईटीसी के पास तंबाकू और सिगरेट से हाईएस्ट रेवेन्यू आता है। इस साल 46% का तंबाकू से रेवेन्यू आया है, ठीक है। और फिर सेकंड लार्जेस्ट बिजनेस है कंपनी का एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू इस कंपनी का आता है, 17% आता है, ठीक है। फिर थर्ड है होटल, फिर फोर्थ है एग्रीकल्चर। ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस है आईटीसी के, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल से आईटीसी के बारे में जानते, कंपनी हिस्ट्री के बारे में जानते। कंपनी फाउंडेड हुई थी 1910 में। पूरा लिखा है इसमें 24 अगस्त 1910 द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेट as a प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द नेम इंपीरियल तंबाकू को ऑफ लिमिटेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडिया। द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिगरेट एंड स्मोकिंग तंबाकू इन स्पेशलिटी पेपर इंक्लूडिंग सिगरेट्स ईसू पेपर सॉल मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। अदर एक्टिविटीज इंक्लूडेड तंबाकू लीफ प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग एंड पैकिंग, होटल फूड एंड एक्सपोर्ट, मतलब पैकिंग, ठीक है, और प्रिंटिंग में, होटल्स एंड फूड अदर एक्सेट्रा फूड्स में होते हैं। सिगरेट सबसे पहले सिगरेट में ही काम किया इसने, है ना। देन नेक्स्ट फेज आता है कंपनी का। द कंपनी इज एक्वायर्ड द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग 53 में, ठीक है। 1954 में कंपनी कन्वर्ट टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। 27 अक्टूबर को कंपनी कन्वर्ट हो गई पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, ठीक है। फिर 1970 में द नेम ऑफ कंपनी वॉज चेंज फ्रॉम अ इंपीरियल तंबाकू को ऑफ इंडिया लिमिटेड टू इंडिया तंबाकू लिमिटेड इन मैनी 5 लाख राइट इशू शेयर इन इंडियन शेयर होल्डर। 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से, और 32,90,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफर फॉर द पब्लिक शेयर के लिए 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से इशू किए शेयर, ठीक है। नेक्स्ट फेज में आता है 1972। ऑन अक्टूबर कंपनी एंटर इनटू होटल बिजनेस। अक्टूबर में कंपनी होटल बिजनेस में एंटर हुई, ठीक है। फिर 1973 कंपनी रिसीव्ड द अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ फॉर सेटिंग अप 3 प्रोसेसिंग प्लांट। ऑन 1 अप्रैल नेम अगेन चेंज टू आईटीसी एलटीडी। 1 अप्रैल को चेंज हुआ नाम आईटीसी 1974, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफर सेल ऑफ 28,04,775 इक्विटी शेयर at as per made in the Indian public by their major non-residential shareholders which tobacco manufacturing. The next phase 1975 ITC Limited purchased the net asset in India of India Leaf Tobacco Development Co. एलटीडी यूके। नेक्स्ट फेज आता है 1976 में। ड्यूरिंग दिसंबर सम फॉरेंसिक, मतलब जो विदेशी इन्वेस्टर है ना, शेयर होल्डर्स है, उन्होंने टोटल नंबर ऑफ शेयर 38 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 रुपए ईच एट प्रीमियम ₹5 में सेल की। रिड्यूस द फॉरेंसिक इक्विटी होल्डिंग द कंपनी टू 40% शेयर रिड्यूस कर दी उन्होंने, है ना। वी आर 10,95,000 शेयर तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग एलटीडी एंड 26,42,600 शेयर तंबाकू इन्वेस्टमेंट एलटीडी। ऑफर के यूके एंड 57,000 शेयर ऑर्थमन इंटरनेशनल एलटीडी यूके। नेक्स्ट फेज 1978 में आया, ठीक है, जहां कंपनी ने बोनस इशू किए थे 37,90,000 बोनस इशू किए थे 1:5 के शेयर पे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं कंपनी के बारे में। मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि पीपीटी बहुत लंबी है। आप थोड़ा कंपनी के बारे में पढ़ लें
मैं तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहा हूँ, या वीडियो को पॉज करके बना लेना। अपन बेसिक चीज और करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल्स के बाद अपन देखेंगे कि कंपनी का टेक्निकल क्या बोल रहा है, कि कंपनी का टेक्निकल के हिसाब से कि कंपनी 1000 को टच करेगी कि नहीं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये पूरे आप थोड़ा देख लेना, पूरा डाटा दिया है, इसको पीपीटी के माध्यम से डिस्क्रिप्शन पे भी डलवा दूंगा। ये देखो, ये पूरा पूरा हिस्ट्री है 1910 से पूरी अभी तक की हिस्ट्री है मेरे पास। ठीक है, ये हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगी, बहुत मेहनत से बनाई है पीपीटी, है ना। आप देख सकते हैं, फिर यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है ना। ये आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है, आपको पैटर्न कौन सा दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस है 510 का। यदि स्टॉक 510 को पार करता है, ठीक है, तो एक सीधा मंथली के अकॉर्डिंग मंथली 510 को पार करता है, तो सीधा ये टारगेट बनता है अपना 740 का। ठीक है, यदि 740 को पार करता है तो फिर बनेगा 973 को। ये कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है बाय एंड सेल की, ठीक है, ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूं मैं, कि एक मोटा मोटी आपको अनुमान हो जाए कि हाँ यहाँ से स्टॉक जा सकता है कि नहीं ऊपर। अभी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 510 पे, जैसे ही 510 का या यहाँ कंसोलिडेट हुआ, अभी कुछ दिन आप देखना यहाँ कंसोलिडेट होगा, कंसोलिडेशन के बाद यदि कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे यहाँ कंसोलिडेशन के बाद यदि ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक रेडी है कितने को, 772 को। ठीक है, फिर यहाँ कंसोलिडेशन होगा, फिर देन ऐसा जा सकता है ना, ये स्ट्रक्चर फॉलो कर सकता है। तो इसमें टाइम लगेगा बेशक। और डेली की बात की जाए तो डे लेवल पे यदि आप बोले कि डे लेवल पे दिखाओ, तो डे लेवल पे बोले तो अपन, हाँ डे लेवल पे भी देख रहे हैं अपन ना, डे लेवल पे भी ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, फिबोनाची हटा रहा है, अपन चार्ट को पूरा अलग कर रहे हैं ना, कंसोलिडेट तो कर रहा है, देखो मैंने ड्रॉ सही किया है ना। हाँ, डेली बेस पे देखिए, डेली बेस पे आपको कुछ दिख रहा होगा, डेली बेस पे आप देख सकते हैं, डेली बेस पे कुछ दिख रहा होगा आपको। क्या दिख रहा है, डेली बेस पे दिख रहा है अपन को फ्लैग पैटर्न, जो अभी आईटीसी ने रिसेंटली बनाया है। ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न भी बनाया, देखो अच्छे से, है ना। यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, अगर कंसोलिडेट हुआ तो डे का टारगेट बताता हूं मैं, डेली का टारगेट होना चाहिए रिट्रेसमेंट, अपन रिट्रेस कर रहा हूँ, यदि ऊपर साइड उसने ब्रेकआउट दिया तो, है ना, ब्रेकआउट दिया सीधा ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट डेली के हिसाब से। ठीक है, डेली के हिसाब से आ रहा है कितना, 565 रुपए। ठीक है, 565 के लिए यहाँ से डेली के लिए तैयार है, यहाँ कंसोलिडेशन होके ऊपर सीधा जाएगा ऐसे। अगर यहाँ कंसोलिडेट होता है ऐसा 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 ऐसा, फिर यहाँ करेगा तो सीधा ये है टारगेट उसका सीधा, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कंपनी का। कंपनी का क्वार्टरली लिया रिजल्ट, नेट सेल्स 16,995 करोड़ थी जून 23 को, सितंबर को 17 हुई, मतलब नेट सेल्स बढ़ रही है कंटिन्यू, है ना, 18,000 करोड़, 18,219 करोड़ की। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कंटिन्यू, कंपनी का खर्चा एक मुस्तफा राशि से, मतलब उतना नहीं बढ़ रहा खर्चा, सेल्स कंटिन्यू बढ़ रही है ना, एक सही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट अभी साल में क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो गिरा, इस क्वार्टर में अच्छा रहा है ना, कंटिन्यू मतलब ग्रोइंग है। अदर इनकम, इंटरेस्ट, ये ठीक है, ठीक है। एडजस्ट ईपीएस 3.94, 3.95, 4.47, ईपीएस कंटिन्यू बढ़ रहा है, बस इस क्वार्टर घटा था। ठीक है, नेट सेल ईयर ऑन ईयर 45,619 करोड़, फिर 45,485 करोड़। ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो ग्रोथ अच्छी है कंपनी में ना, तो ईयर ऑन ईयर ही डिपेंड करता है, अपन क्वार्टर तो अच्छे खराब हो ही जाते हैं, क्योंकि कभी चलता है कभी नहीं चलता, आपको ही पता है ना।
सिगरेट तो सब पी रहे हैं, अपन सब पीते हैं भाई, है ना सिगरेट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा बड़ा 23-24 करोड़ है ना, 24 करोड़ का इंटरेस्ट, डिप्रिसिएट एक्सपेंस, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद देखा है 17-19 और 24 करोड़ 26 करोड़ है ना नेट प्रॉफिट। ईपीएस देखा जाए तो साल 12%, 10%, 12, 15, 16, इस साल तो 16 का अनुमान है, 16% वो जब मार्च तक ना, लास्ट मार्च तक था। ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट देखी जाए तो शेयर कैपिटल कंपनी के पास 12,048 करोड़ का है। रिजर्व कंपनी के पास 70,984 करोड़ है। बोरोइंग कंपनी की 1.76 करोड़ है। और ये लाइबिलिटीज 2676 है। और करेंट लाइबिलिटीज कंपनी की पास लाइबिलिटीज ज्यादा नहीं है, कंपनी के पास टोटल लाइबिलिटीज 5,000 करोड़। ठीक है, एसेट बात की जाए तो लाइबिलिटीज दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के पास कैश फ्लो पहले पॉजिटिव था 2020 में, फिर नेगेटिव हुआ, नेगेटिव अभी नेगेटिव है कैश फ्लो। ठीक है, कंपनी मतलब कुछ में लगा रही है। कंपनी की बात की जाए डिविडेंड, तो कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है। अभी रिसेंटली 4 जून 2024 को 750% का डिविडेंड दिया, मतलब ₹7.5 फाइनल डिविडेंड था। ठीक है, कंपनी साल में 3 बार डिविडेंड देती है, इंटरनल, स्पेशल और फाइनल, है ना स्पेशल। तो ये थे कंपनी के थोड़ी फंडामेंटल्स, चार्ट देख ही लिया है, तो आप अपना व्यू हमें कमेंट में करें। मेरे हिसाब से तो कंपनी सही है, कंपनी एक वैल्यूएबल है, अंडर वैल्यूड है, और अंडर वैल्यूड होने के साथ साथ 110 साल से चल रही है कंपनी। 110 साल बहुत लॉन्ग स्टेबल कहलाता है ना। बस रिटर्न है, ऐसा रिटर्न कंपाउंडिंग नहीं दिया उतना, 10% की CAGR से कंपनी ग्रो कर रही है डेली, है ना। फास्ट ग्रोइंग कंपनी नहीं है, लेकिन हाँ वैल्यूएबल कंपनी है। अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, मेरी कोई ओपिनियन नहीं। पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस लें, उसके बाद कुछ आगे जाके डिसीजन लें। ओनली दिस वीडियो एजुकेशनल पर्पस, आपको एजुकेट करना है कि कंपनी सही है कि नहीं, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। 10 पॉइंट अगर देखा जाए तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टरों को 5 साल में 10.38% का प्रॉफिट दिया है, तो वो सही है एक प्रकार से ना। स्टेबल कंपनी है, ज्यादा कुछ है नहीं, बोरिंग है नहीं ज्यादा, डेट इक्विटी रेशियो 0 है, सही है कंपनी, पॉजिटिव है, सब ठीक है। चार्ट भी अभी पॉजिटिव है, ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर 510 का ब्रेकआउट देती है डे फ्रेम में, तो कंपनी का टारगेट होगा आपका ₹570, और यदि मंथ में देती है तो मंथ में वही ₹750 का टारगेट आएगा। तो देखते हैं क्या होता है आईटीसी में। आप अपना भी कमेंट करें, कमेंट करके मेरे को बताएं। धन्यवाद। कृपया कर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।